गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं तीनों आपको एक साथ इसलिए बोल दिया ताकि आप जिस भी टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा ग्रीटिंग आपको मिल सके। आज मैं आपके पास एक नया क्लास लेकर आया हूँ जिसमें हम यूजी नेट इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम हैरी खांडे है और एक छोटा सा प्रयास है। ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, जो जो नए नए स्टार्टिंग में जो शुरुआत करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनको आगे कैसा करना है। उनको अगर उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि उन बच्चों के लिए जो बच्चे आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा प्रयास है कि वो इस यूट्यूब के क्लास के माध्यम से वो अपना आगे का जो पढ़ाई है वो कर सके। तो हम जो है बेसिक चीज़ समझेंगे। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से जो बेसिक चीज़ें हैं वो होती है। उसके बाद हम आगे क्लासेस के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिक्स चीज़ें हैं जैसे कि हाँ, हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा तो आप कुछ को पता ही नहीं रहेगा आपको कि तैरना कैसे है। समझ जाओ। एक नॉर्मल से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको जैसे कि लिटरेचर जो है ना एक समुद्र है। उस समुद्र में आपको तैरना आना चाहिए, सही टेक्निक सही स्किल्स आना चाहिए। उस स्किल के थ्रू आपके आगे अच्छे से उसमें तैर सकते हैं। अगर आपको स्किल्स मालूम ही नहीं, आपको टेक्निक भी नहीं पता, तो आप आधे रास्ते में जाके डूब जाएंगे। तो हम उस स्किल को सीखने वाले हैं कि किस किस तरह से स्किल्स के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के बारे में। उस सिलेबस के थ्रू आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह से आप आगे इंग्लिश लिटरेचर का क्लास अटेंड करेंगे। और इसके बाद ये सिलेबस क्लासेस के बाद हम धीरे धीरे करके पूरे जो टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर का वो सारा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी फ्री। आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आपको अपना वैल्यूएबल अमूल्य टाइम जो है वो आपको यूट्यूब में आके फ्री में आपको देखना रहेगा। तो ये छोटा सा प्रयास है मेरे तरफ से आपके लिए कि आप इंग्लिश लिटरेचर में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको उसमें आगे मदद करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे, उसमें क्या क्या आता है वो देखते हैं। और देखेंगे कि सिलेबस के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो पेपर्स है उसका पैटर्न है वो होता क्या है, कितने नंबर का होता है, उसमें एज लिमिट क्या है। तो पूरा का पूरा आपको नॉलेज जो है इंग्लिश लिटरेचर के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखते हैं ये हमारा पहला स्लाइड है यूजी नेट इंग्लिश लिटरेचर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर अस पेरेंट्स। आपके लिए पूरा एक गाइड के रूप में है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, आपको सारी चीज़ इसमें समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, ओवरव्यू देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर जो है, अगर आप यूजी नेट का एस्पायरेंट है, अगर आप उसमें आगे अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसका पर्पस क्या है, हमको पर्पस पता होना चाहिए। तो इसका जो मेन पर्पस है वो आपको क्या पर्पस है इसको देखते हैं। इसका मेन पर्पस है कि क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। सिंपल सा है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यूजी नेट आप क्वालिफाई होते हैं तो आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और जीआरएफ जिसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं। तो देखते हैं इस पेपर का पैटर्न क्या होता है। इस पेपर का पैटर्न जो होता है ये दो पेपर में होता है। इसका पैटर्न पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। इसका दो पेपर होता है। पहला पेपर होता है वो होता है आपका रिसर्च और टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये एमसीक्यूज होता है। इसमें आपको टिक करने वाला रहता है। ऐसा नहीं कि आपके सब्जेक्टिव है आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको टिक करने वाला रहेगा, सही ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा। सेकेंड पेपर जो होता है इंग्लिश लिटरेचर का आपका खुद के सब्जेक्ट्स के लिए रहेगा। अब ये देखेंगे कि कितने मार्क्स का होते हैं। तो पेपर जो 1 होते हैं वो 100 मार्क्स का होगा, और पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के देखा जाए तो 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। और जो टाइम लिमिट आपको मिलता है वो 3 घंटे का रहता है। तो हमको समझ में आ गया कि पेपर जो 1 होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। दोनों मिला के कितना हो जाएगा 300। और आपको टाइम कितना दिया जाएगा 3 घंटे। 1 घंटा आपका पेपर 1 के लिए और 2 घंटा आपको पेपर 2 के लिए। अगर आप
अगर आप इसमें बैठते हैं तो इस तरह से आपका जो पैटर्न्स है वो रहेगा। आगे देखते हैं। अब हम पता चल गया कि हम पेपर कैसा होता है, तो हम उसका सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिलेबस का क्या क्या होता है, हमको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो मेन यूनिट है उसमें कितना यूनिट है, इसमें 10 यूनिट जो है ये मेन यूनिट होता है। ये जो 10 यूनिट है ये को यूनिट है। इस 10 यूनिट को अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आराम से इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर है उसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं इसमें क्या आता है। सबसे पहला जो आता है आपका है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। दूसरा आपका आता है ब्रिटिश लिटरेचर। ये काफ़ी जो ब्रिटिश लिटरेचर ऐसे इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है जिसमें आपका 60% जो कवर हो जाता है। फिर आता है आपका पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स। फिर आता है आपको इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। फिर आता है अमेरिकन एंड अदर नॉन ब्रिटिश लिटरेचर। फिर आता है आपका लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। फिर आता है आपका कल्चरल स्टडीज़। फिर आता है आपका लिटरेरी मूवमेंट्स एंड जेनर्स। और लास्ट में जो आता है लास्ट में आपका आता है कंटेम्प्रेरी डिबेट्स इन लिटरेचर्स। और उसके बाद जो 10th नंबर में आता है वो रिसर्च मेथडोलॉजीज के ऊपर आता है। तो ये 10 यूनिट है। इस 10 यूनिट के अंदर में ही आपका सारा जो नेट का क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। हम देखेंगे एक एक जो 10 यूनिट है उसको और क्लियर देखते हैं कि हमको उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर क्या क्या आता है, वो सारे हम यहाँ पे देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में देखते हैं। हमारी यूनिट फर्स्ट जो है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। इसमें देखते हैं फर्स्ट हमारा यूनिट है। इस यूनिट में आपको क्या क्या पॉइंट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस लिटरेरी थ्योरी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर के दृष्टि से। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा की टॉपिक्स है वो आता है आपका क्लासिकल, जिसमें हम पढ़ते हैं प्लेटो और अरिस्टोटल, इन सबको पढ़ते हैं। ये इसको हम एक्चुअली क्या होता है, देखिए इंग्लिश लिटरेचर एक मान के चलो कि इंग्लिश लिटरेचर ना एक घर है। ओके, तो जब आप कभी भी घर बनाते हैं तो घर का जब न्यू स्ट्रांग होता है तो आप उसमें कितने भी ऊंची इमारत लगा सकते हैं, वो क्या है, ढहेगा नहीं। इसी तरह से जो इंग्लिश लिटरेचर में जो क्लासिकल होते हैं वो उसी तरह का न्यू है। अगर आपका जो न्यू है वो मजबूत रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो आगे का जो सारा सिलेबस हो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका प्लेटो और अरिस्टोटल इसमें आता है। अब दूसरा देखते हैं मॉडर्न में भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने लिटरेरी थ्योरीज दिए हैं, क्रिटिसिज्म दिए हुए हैं। इसमें आता है आपका मेन जो है, इसमें है आपका स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नेट से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है यूसी नेट का, जो स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। उसके बाद आता है आपको पोस्ट मॉडर्न में हमारे पास अलग अलग थ्योरीज है। आपको देखेंगे फेमिनिज्म मिल जाएगा, आपको क्वेयर थ्योरी मिल जाएगा, इको क्रिटिसिज्म मिल जाएगा। तो ये जो थ्योरीज होते हैं काफ़ी नए थ्योरी है। इससे भी अभी क्वेश्चन अभी नेट क्या है पूछना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप नेट का क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं 4-5 साल का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पोस्ट मॉडर्न से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हर साल नेट जो है पूछता है। और हमारा नेक्स्ट है इंडियन एस्थेटिक्स। इससे हमारा देखते हैं इसमें रसा आ जाता है और धावनी हो जाता है। तो इंडियन भी हमको यहाँ पढ़ना पड़ेगा कि इंडियन में किस तरह से एस्थेटिक्स जो है उसको पढ़ाया जाता है, उसमें रसा का क्या महत्वपूर्ण है, धावनी का क्या महत्व है, इन सारी चीज़ के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स। देखते हैं इसमें कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो है फ्रे है, डेरिडा है, और आपका है साइड है, और स्पीवॉक है। तो ये सारे जो राइटर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। इन सारे राइटर्स को आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट है ब्रिटिश। तो जो ब्रिटिश है ये
पूरा का पूरा 60% आपका कवर करता है इंग्लिश लिटरेचर का। अगर आपका ब्रिटिश जो स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिक आप आराम से इंग्लिश लिटरेचर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर में कौन सा पीरियड है जो कवर होता है। तो पहला देखते हैं इसमें आपका है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है जिसमें चौसर आता है आपका और बेवुल्फ आता है, तो आपको मेडिवल आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है आपका रेनेसा। रेनेसा में बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, जैसे कि है शेक्सपियर है, मार्लो है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स है जिसके जो इसके इसमें आता है। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब आता है नेक्स्ट रोमांटिक पोएट्रीज में रोमांटिक जो पोइट्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वर्ड्सवर्थ, कीट्स और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जो आते हैं। विक्टोरियन एरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है आपका डिकन्स आता है और जी इलियट्स आते हैं। फिर आता है आपका मॉडर्निस्ट में आपका वर्जीनिया वुल्फ और टी.एस. इलियट आता है। फिर पोस्ट मॉडर्न में आता है आपका रस्दी और इशिगुरो। ये सारे राइटर्स हैं जो ब्रिटिश लिटरेचर में आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये जो सारे पीरियड्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, मेडिवल, रेनेसा, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्न, ये सारे जो पीरियड है वो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा ब्रिटिश लिटरेचर के अंतर्गत में। नेक्स्ट देखते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट में क्या आता है। नेक्स्ट हमारी यूनिट है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इसमें देखते हैं क्या क्या फोकस है। इसमें है हमारा जो मेन फोकस का है कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फैनन आ जाएगा और भाभा आ जाएगा। ये सारे जो राइटर काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के रूप में इसको पढ़ा जाता है। फिर आता है अफ्रीकन लिटरेचर। आपको अफ्रीकन लिटरेचर में कुछ ऐसे राइटर्स है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से अचीवे है, नुंगी वा टियांगो, ये है। इनका नाम थोड़ा आपको अजीब लगेगा क्योंकि ये अफ्रीकन लिटरेचर में अफ्रीकन राइटर्स है। फिर आ जाता है आपको कैलिबन लिटरेचर आ जाता है, जिसमें वॉलकोट, ब्रेथवेट, ये सारे राइटर्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। लास्ट में आ जाता है डिस्पोरा राइटिंग्स में आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंट है झुम्पा लहरी, सलमान रश्दी। ये सारे जो राइटर्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका डिस्पोरा राइटिंग्स में। हम टाइम को आगे ज़्यादा वेस्ट न करके और इसको कंटिन्यू देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ यूनिट में हमारा है इंडियन राइटिंग इंग्लिश। इंडियन में ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश के बारे में लिखा है। बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर से नेट के क्वेश्चन में इंडियन राइटिंग का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा राइटर है जो आते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले कौन कौन सा राइटर्स है जो इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी फेमस है। तो इसमें से आ जाएगा टैगोर और राजा राव। ये दो राइटर्स है जो काफ़ी फेमस है प्री इंडिपेंडेंस के टाइम से। उसके बाद आ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जो है, आज़ादी के बाद हमारा आ जाता है आर के नारायण, अनीता देसाई। इसमें और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, मैंने इससे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर के ही नाम रखे हैं, बाकी आपको डिटेल में और आपको मिल जाएगा। फिर हमारा आ जाता है कंटेम्प्रेरी में आपको मिल जाएगा अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष। ये सारे जो राइटर्स हैं इंपॉर्टेंट है कंटेम्प्रेरी अभी के समय में जो राइटर्स जो लिख रहे हैं। जो इंडियन राइटिंग है वो जनरली उनका जो लिखने का थीम होता था वो आइडेंटिटी के ऊपर लिखते थे, नेशनलिज्म के ऊपर लिखते थे और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर लिखते थे। तो ये इनका मेन थीम होता था। इसी थीम को लोग आगे करके अपने जो राइटिंग में आगे लोग लिखते थे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिफ्थ यूनिट हमारा आ जाता है अमेरिकन एंड वर्ड्स लिटरेचर। इसमें है अमेरिकन लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे और वर्ल्ड के लिटरेचर, पूरे दुनिया के लिटरेचर जो है, चाहे कनाडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, आपका चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, तो वर्ल्ड लिटरेचर में सारे देश का आ जाता है। इसमें देखेंगे हम लोग मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो इस दृष्टि से जैसे अमेरिकन देखते हैं, अमेरिकन लिटरेचर में जो मेन है वो है प्यूरिटनिज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म। इसके बीच में जो राइटर्स आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। इसमें आ जाता है आपका इमर्सन आ जाता है, फॉकनर आ जाता है और मॉरिसन आ जाता है। ये ऐसे राइटर हैं जो आप इसको भूल के भी आप इसको छोड़ नहीं सकते, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अदर्स लिटरेचर में देखते हैं, अदर्स लिटरेचर में आपका जाता है लैटिन अमेरिकन, जिसमें आपका मार्केज बॉर्जेस है, और आपका ऑस्ट्रेलियन राइटर्स में देखते हैं पैट्रिक वाइट है
और है पीटर कैरी। ये सारे राइटर्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन राइटर में काफ़ी फेमस है। तो ये इस तरह से हम देखते हैं वर्ल्ड लिटरेचर में आपको अमेरिकन लिटरेचर के साथ साथ प्यूरिटनिज्म टू मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म आपको पढ़ना है। फिर अदर्स में आपको लैटिन अमेरिकन है और ऑस्ट्रेलियन राइटर्स के बारे में आपको पढ़ना है। आगे आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट में 6 यूनिट। इसमें क्या है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में जो मेजर टॉपिक्स है वो आता है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपका कि देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म कैसा हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से इसका रेफरेंस लिया गया, वो सारी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। देन इसी के अंतर्गत में आता है फोनेटिक्स, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। ये ऐसे लैंग्वेज के ब्रांचेस है जो लैंग्वेज के बारे में बताता है कि किस तरह से जो लैंग्वेज है बना है, किस तरह से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, स्ट्रेस कब हम ज़्यादा करेंगे कब लो करेंगे। तो जो लैंग्वेज का जो स्टडी होता है उसको लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। तो ये पूरा लैंग्वेज के स्टडी का ये ब्रांचेस है, फोनेटिक्स होगा या सिंटेक्स होगा, सेमेंटिक्स होगा, तो सारे ब्रांचेस है जो आपको इंग्लिश लिटरेचर में इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है आपको सोशियो लिंग्विस्टिक्स आ जाता है और स्टाइलिस्टिक्स आ जाता है, ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं यूनिट नंबर 7 कल्चर स्टडीज़। हर साल कल्चर स्टडीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो कल्चर स्टडी में मेन जो फोकस करते हैं वो है हमारा मीडिया, पॉपुलर कल्चर, सबअल्टर्न स्टडीज़। इन सारे चीज़ जो है इसमें से मेन जो है आपका मीडिया और पॉपुलर कल्चर, इनसे भर भर के क्वेश्चन नेट में हर साल पूछा जाता है। इसके बाद आपको इंटरसेक्शंस विथ लिटरेचर्स, जिसमें जेंडर्स, रेस और क्लास, इन सब के बारे में भी स्टडी यहाँ पे कल्चर स्टडीज़ में करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको पूरा कल्चर स्टडीज़ को इसमें क्या आपको कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में आ जाता है हमारा लिटरेरी मूवमेंट्स एंड जेनर्स। लिटरेरी मूवमेंट्स में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं लिटरेचर में जो आपको नेट में हमेशा उससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लिटरेरी मूवमेंट जो मोस्ट फेमस मूवमेंट्स है उसमें से आपको देख सकते हैं मेटाफिजिकल मूवमेंट है, आपका गॉथिक है और अब्सर्डिज्म है। इन सारे चीज़ ये तो एक बेसिक्स, इससे अलावा ही और भी बहुत सारे मूवमेंट्स लिटरेरी मूवमेंट जो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो मैंने आपको एक बेसिक्स आइडिया आपको दिया है। नेक्स्ट आपकी इसमें जेनर्स जो है अलग अलग जेनर्स है। इसमें पोइट्री से भी आपका मूवमेंट मिल जाएगा, ड्रामा का भी मिल जाएगा, नॉवेल का मिल जाएगा और नॉन फिक्शन का मिल जाएगा। तो आपको 1, 2, 3 और 4 ये चारों आपको कवर करना पड़ेगा। एक ऐसा ये ब्रांच है कि ये चारों में पूरा का पूरा लिटरेचर जो है समा जाता है। तो ये एक ऐसा बस नाम से आपको लग रहा होगा कि सिर्फ पोइट्री है, ड्रामा है, नॉवेल है, नॉन फिक्शन, ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा लिटरेचर है भाई। इसको करने के बाद आपका पूरा लिटरेचर कवर हो जाता है। तो जो लिटरेरी मूवमेंट है वो सभी में आपको मिलेगा, चाहे पोइट्री हो, ड्रामा हो या नॉवेल हो या नॉन फिक्शन हो, उन सभी में आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा देखिए नेक्स्ट यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 है हमारा कंटेम्प्रेरी डिबेट्स। कंटेम्प्रेरी डिबेट्स में देखते हैं क्या क्या आएगा। इसमें आपका डिजिटल ह्यूमैनिटीज आ जाएगा, क्लाइमेट फिक्शंस आ जाएगा और ग्लोबल एंग्लोफोन्स आ जाएगा, एंग्लोफोन लिटरेचर आ जाएगा। तो ये जो है 3 यूनिट है जो आपको कवर करना पड़ेगा कंटेम्प्रेरी डिबेट्स में। इससे से अभी ये ट्रेंड चल रहा है, क्या है ये ट्रेंड चल रहा है, इससे क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टाइम के साथ अपडेट होना पड़ेगा। हमको हमेशा देखना है कि क्या क्या अपडेट कर रहा है, यूसी नेट है वो क्या क्या क्वेश्चन नया नया ऐड कर रहा है, तो वो भी हमको उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा लास्ट देखते हैं, लास्ट यूनिट हमारा बच जाता है यहाँ पे रिसर्च एंड मेथडोलॉजीज। तो रिसर्च मेथडोलॉजीज में देखते हैं इसमें क्या क्या जो है हमको मेन कवर करना पड़ेगा। तो इसमें जो मेन है वो है बिब्लियोग्राफिक टूल्स। बिब्लियोग्राफिक टूल्स मतलब जब रिसर्च आप लिखते हैं तो कौन कौन सा आपको टूल्स है उसका यूज़ करना पड़ता है, कौन कौन सा टूल्स है जिसमें आप उसके थ्रू आप अपना रिसर्च लिख सकते हैं। उसका एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को फॉलो करके आप अपना रिसर्च लिख सकते हैं। तो पूरे रिसर्च के बारे में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये दो एक ऐसा रिसर्च का दायरा है, इसी रिसर्च के दो क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव के थ्रू आपका पूरा का पूरा जो रिसर्च है वो कवर होता है। तो ये दो ऐसे ब्रांचेस है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपका पूरा का पूरा रिसर्च कवर हो जाएगा। फिर लास्ट में आता है एथिकल प्रैक्टिस इन रिसर्च। एथिकल प्रैक्टिस मतलब होता है कि आपके रिसर्च में कितना सच्चाई है, कितना प्योरिटी है, कि आप कितना रिलायबल है वो, तो उस चीज़ को भी हम नापने का अलग अलग मीटर्स होते हैं, तो उन सब चीज़ के बारे में ये रहता है। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस की कि पूरे के पूरे 10 यूनिट्स। इस यूनिट्स से अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आई होप, मुझे आशा है कि आप आराम से यूजी नेट जो है क्रैक कर सकते हैं। एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है कि कौन सी यूनिट हमको क्या क्या पढ़ना है। हम जो डिटेल्स में जो पढ़ेंगे वो आपको और फर्दर आपको आगे वीडियो मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैनल के साथ बस जुड़े रहिएगा, बाकी हम आपको धीरे धीरे सारा वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। एक छोटा सा प्रयास है मेरा थ्रू कि आपको जो इंग्लिश लिटरेचर किस तरह से तैयारी करना है, कैसे आपको पढ़ना है, वो सारा चीज़ स्ट्रेटजी आपको हम यहाँ पे बताएंगे। लास्ट में हम देखते हैं कि हमारा प्रिपरेशन कुछ टिप्स हैं, अगर इस टिप्स को हम फॉलो करते हैं तो आराम से हम नेट क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये टिप आपको याद करना है। सबसे पहला जो प्रिपरेशन टिप है वो है फोकस ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स। जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा कि यूजीसी नेट है वो क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। तो उसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि यूजीसी नेट है वो किस तरह से जो क्वेश्चन है वो हर साल पूछ रहा है। अगर हम पिछले ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं आराम से हमको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है मास्टर लिटरेरी टर्म्स एंड थ्योरीज। हम लिटरेचर में ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ऐसा लिटरेरी थ्योरीज होते हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं होता। तो हमको ऐसा लिटरेचर स्टूडेंट हमको पता होना चाहिए कि लिटरेरी जो टर्म्स हैं, ऐसे वर्ड्स जो यूज़ होते हैं सिर्फ लिटरेचर में यूज़ होते हैं, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, आपका पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, आपका मेटाफिजिकल पोइट्री हो गया। तो ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको इंग्लिश लिटरेचर में ही मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टर्म्स है वो इंग्लिश लिटरेचर का कौन सा टर्म्स है, कहाँ से लिया है, वो थ्योरी कौन सा थ्योरी है, तो वो आपको अच्छे से आपको पता होना चाहिए। लास्ट में आपका आता है प्रैक्टिस MCQs ऑन ऑथर्स एंड टेक्स्ट। लास्ट में जो है MCQs जो है आपको ऑथर्स का हो या टेक्स्ट का हो, उसको आपको हमेशा टिक करना है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्टडी है वो कौन से लेवल में पहुंचा है, आप उसका आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, वो सब डिसाइड होता है आपको। जब प्रैक्टिस सेशन में आप MCQs का टिक करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है आपको बिल्ड होता है। आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितना पानी में हैं, कितना आपको और पढ़ना है, आपको क्या मिस हो जा रहा है, आपका कितना सही बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आगे और जो यूजीसी नेट का जो टॉपिक्स है, नेट का जो फेवरेट टॉपिक्स है, उसमें से हम धीरे धीरे करके एक एक वीडियो जो है आपके लिए लाते जाएंगे। आज हम बस डिस्कस किए हैं कि सिलेबस के बारे में, कि इस सिलेबस में कैसा कैसा क्वेश्चंस जो आएगा, कहाँ कहाँ से हमको पढ़ना है, कैसा करना है, हमको प्रिपरेशन टिप्स भी हमने आपको यहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट हम आपको वीडियो जो देंगे उसमें हम आपको देंगे कि किस तरह से जो थ्योरीज है, जो लिटरेरी टर्म्स हैं, यूनिट वाइज हम धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करेंगे। आप वीडियो के साथ इसमें बने रहिए और आई होप आप इस अटेम्प्ट को ज़रूर जो अभी आने वाली है उसको आप क्लियर करें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।